चलो देखते हैं बहुलक। ठीक है, बहुलक से मेनली ऐसा कोई मतलब साल नहीं होगा जब बहुलक से क्वेश्चन आता नहीं है नहीं। ठीक है, बहुलक से वैसे भी दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जो सिंपल आंकड़े दे दिया रहेगा, जैसे 10 है, 15 है, 5 है, 3 है, ऐसे उसमें से बहुलक पूछता है। ठीक है, अब एक तो पूरा सारणी बना के देगा। ठीक है, तो सारणी वाला मेन आता है, हर साल आता है। ठीक है, इस साल भी मतलब मान लो कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें बहुलक नहीं आएगा। ठीक है, एक तो बहुलक आएगा, उसके अथवा में या तो मध्यिका आएगा या तो समांतर माध्य आएगा। ठीक है, तो वो तो देख लिए थे, अब बहुलक देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पहला बहुलक देख लेते हैं, कोई साधारण अगर संख्या आ गया तो, क्योंकि समांतर माध्य और मध्यिका दे दिया और बहुलक को छोटा क्वेश्चन दे दिए, तो क्योंकि इसमें से एक तो छोटा क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। ठीक है, और एक तो क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। ठीक है, 5 या 6 नंबर का होता है सबसे ज्यादा कितने नंबर का होता है? 6 नंबर का होता है, तो 6 नंबर का आएगा अगर आएगा तो। ठीक है, चलो सबसे पहले बहुलक, अगर सिंपल आंकड़े दे दिया है तब बहुलक मतलब होता है कितने आंकड़े सबसे ज्यादा है। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूं, जैसे कि कोई आंकड़े दे दिया, मान लो 8, 6, 2, 6, 9, 7, 6, 3, 8, 6। अब ध्यान से देख के भाई ये बताओ कि कौन से आंकड़े सबसे अधिक है इसमें, कौन से आंकड़े सबसे अधिक है? 6। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है 6। ठीक है, वहीं अगर 8 की बात करूं तो 2 बार है। ठीक है, तो बहुलक कितना हो जाएगा यहाँ पर? 6। अब उसके पहले ऐसे लिख देना कि चूंकि 6 सबसे अधिक है, अधिक कितने बार है? 4 बार है, अतः बहुलक क्या हो जाएगा? अतः बहुलक कितना? 6। ये तो है सिंपल, कोई बच्चा भी बना देगा इसको। ठीक है, सबसे ज्यादा जो आया हो संख्या, सबसे ज्यादा जो संख्या रिपीट हुआ हो ना, वही संख्या है बहुलक। ठीक है, यहाँ पर 4 मत लिख देना, 6 चूंकि 4 बार आया तो 4 बहुलक नहीं लिखा आएगा, 6 आएगा बहुलक। ठीक है, क्या आएगा? 6। ठीक है, चलो ये तो है साधारण, जब आंकड़े दिया होगा तब बहुलक ऐसे निकालना है। ठीक है, इससे पिछले 5 सालों में आया नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। चलो अब बहुलक देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बहुलक का सूत्र देखते हैं। तो बहुलक का सूत्र कुछ ऐसा है, याद है किसी को? बताओ। L प्लस, हाँ बताओ। F1 माइनस F0, हाँ 2F1 माइनस F0 माइनस F2 H गुणित H। H, या इसको I भी लिख लेते हैं, या इसको L1 भी लिख लेते हैं। ठीक है, H को I भी लिख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, वर्गांतर रहता है ना, उसका डिफरेंस है वो। ठीक है, कितना अंतर है उसमें। ठीक है, बाकी सबको बता दूंगा, फिलहाल सूत्र याद रहना चाहिए। ठीक है, एकदम अच्छे से, सूत्र याद नहीं रहेगा कुछ नहीं कर पाओगे बहुलक का। ठीक है, इसलिए सूत्र याद रखना जरूरी है। क्या है? L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 पूरे का गुणा H। क्लियर है? ये है। ठीक है, चलो सवाल देखते हैं, पिछले साल का ही देख लेते हैं। पिछले साल का ये मेरे पास 2019 का है, उसमें 2017 का मिल जाएगा, 2018 का मिल जाएगा। चलो 2017 का देखते हैं। 2018 में दिया है बहुलक, चलो 2018 का पहले ले ले। ठीक है, चलो निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल है निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सारणी कुछ ऐसा दिया हुआ था। सारणी क्या दिया हुआ था? सबसे पहले वर्गांतर, सबसे पहले वर्गांतर, ये हो गया फॉर्मूला। याद रखे रहना फॉर्मूला को, अभी मिटा रहा हूं। वर्गांतर देखो, 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये दिया हुआ था। 0 से 10 के लिए आवृत्ति दी हुई थी, 0 से 10 के लिए आवृत्ति दी हुई थी 9, इसके लिए 17,
28, 23, इसके लिए 15 और ये 8 ये दिया हुआ था, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिया हुआ था, ठीक है। ये आगे है ना, इसको नीचे लिख दिया, जगह नहीं था इसलिए, ठीक है। ये भी क्या है, वर्गांतर, और ये है क्या, उनकी आवृत्ति। क्लियर है। अब सबसे पहले बहुलक क्या देखना है, जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा हो वो होता है बहुलक वर्ग। किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, 28 की आवृत्ति सबसे ज्यादा है। चलो 28 की आवृत्ति सबसे ज्यादा है, मतलब ये हो जाएगा बहुलक वर्ग, ये हो जाएगा क्या, बहुलक वर्ग। क्योंकि ये आवृत्ति को अपन f से भी दर्शाते हैं, क्या है ना, f से दर्शाते हैं, तो यही f वाला टर्म है, ठीक है ना, यही f वाला पूरा सीरीज को बताएगा। देखो ये 28 सबसे ज्यादा है, तो ये हो जाएगा f1, उससे जस्ट पहले वाला a1 है, तो उससे पहले 0 रहा होगा, तो ये वाला है f0, उसके जस्ट बाद वाला f2। इसको लिख के, मतलब इसको ना आंसर शीट में लिख के गदर फदर मत कर देना, ठीक है, इसको अलग से लिखना, ठीक है, वहीं पे f1 f2 मत लिख देना, ठीक है। चलो हाँ, क्योंकि लिखो यहां पर, क्योंकि सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है, क्योंकि सबसे अधिक आवृत्ति 28 की है, जो कि वर्गांतर किसके अंतर्गत आ रहा है, जो कि वर्गांतर 20 से 30 के अंतर्गत आती है। अतः इसलिए अब बताओ, ध्यान से दो, ये L1 हो जाएगा, L1 या L जो लिखा है सवाल में, ठीक है, कई कई जगह इसको L1 बोलते हैं, इसको L2 बोलते हैं, L1 ज्यादा सही है, L1 ले लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जो बुक में L लिया हुआ है, ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, और इसको L2 भी बोलते हैं, इसको L2 भी बोलते हैं, इसलिए H को ना L2 माइनस L1 भी बोल लेते हैं, एक ही मतलब है ना, ठीक है। H मतलब I बोलो, I मतलब दोनों का डिफरेंट 10, या H बोलो L2 माइनस L1, ये भी तो 10 ही होगा ना, 30 माइनस 20 इज 10, ठीक है, ठीक। और कई कई जगह इसको सिर्फ L बोल लेते हैं, ए सामने वाले को, ठीक है। ये होता है निम्न सीमा, वर्गांतर की निम्न सीमा, क्लियर है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। ठीक है, चलो हो गया। चलो अब सब चीज को बताओ। अब देखो L1 क्या होगा, 20 होगा, और क्या जरूरत है, देखो F1 कितना होगा, 28, F0 कितना होगा, सबको लिखना पड़ेगा ना, एक काम करते हैं ना, लिख लेते हैं। F1 20, 20 क्या है, देखो 20 क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, है ना, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये नाम वाला सीमा हो गया, ये सीमा सही है, हो गया। चलो अब क्या बताए, F1 क्या है, 28, ये है बहुलक वर्ग की आवृत्ति, ये बहुलक वर्ग यही तो है, और ये इसकी आवृत्ति, ठीक। चलो उसके बाद F0 कितना है, 17, ये क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले आवृत्ति, वही है ना, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की आवृत्ति, ठीक है। और क्या बच गया, F2 कितना, 23, ये क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की आवृत्ति, ठीक है, ठीक है। और क्या निकालना है, और क्या निकालना है, आई, ठीक है ना, आई या H। चलो अब इसको मिटाऊं, सवाल को मिटा दूं, सवाल समझ में आ गया ना, ध्यान से देखना, किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है, आवृत्ति सबसे ज्यादा है 28 की,
ठीक है। अब बस 28 वाले काम करो, 28 वाला हो जाएगा F1, उसके जस्ट पहले F0, उसके जस्ट बाद F2। 1 है तो आगे वाला 2 होगा, जाहिर सी बात है, पहले वाला 0 वाला होगा, ठीक है। अब इसी में L1 L2 ये होता है, ठीक है। L1 निम्न सीमा, L2 उच्च सीमा और H ये दोनों के बीच का डिफरेंट। क्लियर है क्या? चलो और क्या बच गया? H बस और बच गया, ठीक है। तो चलो बता दो H बराबर क्या है? H बराबर है 10, जो कि है वर्गांतरों का अंतर, वही है ना, वर्गांतरों का अंतर, ठीक है। वर्गांतर 20 से 30 था, तो 20 से 30 के बीच कितने का अंतर है? 10 का। क्लियर है? अब निकालो सीधा बहुलक। अतः बहुलक सूत्र लगाओ। अतः बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? L माना हूं ना, L1 माना हूं तो L1 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H मान दिया हूं तो H मान लो, I रहता तो I मान लेना, एक ही मतलब है, किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। सही है क्या? देखो कई जगह ना, कई जगह ना H की जगह ऐसे दिया रहता है L2 माइनस L1, तो एक ही मतलब है ना, वही L1 ये L1 और L2 उसके आगे वाले से पीछे घटा दोगे तो 10 ही आएगा, ठीक है। चलो तो ये है बहुलक का सूत्र इंटू H। वैल्यू रख देते हैं सबका। L1 कितना है? 20 प्लस F1 कितना है? 28 माइनस F0 17 अपॉन 2F1 2 गुणित F1 28 माइनस F0 कितना? 17 माइनस F2 कितना? 23 गुणित H कितना? 10। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 20 प्लस 28 में 17 गया 11, ठीक है। 28 का गुणा 2 से करो, 28 दूनी 56, 27 देखो 17 और 23 जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगे ना, दोनों माइनस में है, तो इसको जोड़ दो और देखो माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का लिखते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा? 30 और 10 40 गुणित 10। चलो ये नीचे का हटाऊं, नीचे को मिटा दूं, चलो बस अब कैलकुलेशन ही है, आ गया बहुलक, मेन वही है ये सब, ठीक है। बहुलक सबसे सरल है, इसमें कुछ नहीं करना रहता। चलो चलो चलो, ये हो जाएगा 20 प्लस 11, ऊपर में 11 ही रहेगा, 56 में 40 गया 16 गुणित 10, ये हो जाएगा 20 प्लस 10 का गुणा, 10 का गुणा, एक काम करो इसको काट दूं क्या, पहले किससे? 2 से, 2 अठे 16 2 पंचे 10, अब 11 पंचे हो जाएगा 55 और नीचे हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलो अब एक काम करो, 20 प्लस 55 को 8 से भाग दो, 8 से भाग दो यार 55 को, 55 8 पंचे 40 8 छक्के 48 8 छक्के 48, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 15 7, ठीक है। दशमलव लगा दूं, 70 बना दूं, 8 छक्के 48 अट्ठी सती 56 अठी अठी 64 अठी अठी 64, बचेगा कितना? 6 60 बन गया, कितना होगा? 8 छक्के 48 अठी सती 56 अठी सती 56, ठीक है, इतना काफी है। चलो तो हो जाएगा 20, ये इतने का मान कितना निकाल लिया अपन? 6.87। चलो 20 प्लस 6.87 तो ये हो जाएगा 26.87। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 26.87 हो गया। चलो ऐसा निकलेगा बहुलक, अतः बहुलक कितना आया? 26.87, ठीक है, ये आएगा आपका आंसर, ये आया बहुलक, निकाल लोगे, ठीक है। बस पहचानना बस है और गुणा भाग है और कुछ नहीं है, ठीक है। और देख लेते हैं, और ये कौन सा है? 2017 का है 2018 का है?
18 का है ना। बस सेम आएगा, सेम आएगा, मान बदलेगा बस, ठीक है। और मान में भी वर्गांतर तो वही आएगा ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, वही आएगा वर्गांतर, ठीक है। कई कई जगह 5-5 का डिफरेंस ले लेता है, ठीक है। देख लेता हूँ और दूसरा क्वेश्चन 2017 का। ये दिया था बहुलक, दो बहुलक दिया था, 2 बहुलक दिया हुआ था। चलो ये वाले बना लेते हैं, ये थोड़ा अलग दिख रहा है, ठीक है। ये दिया हुआ था, ऐसा तिरछा दिया हुआ था, मैं खड़ी ला रहा हूँ, ठीक है, तो जगह बनेगा, चलेगा। चलो दिया हुआ था, देखो, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या दिया हुआ है और नीचे आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है, संख्या के आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है। विकेटों की संख्या 20 से 60 के बीच 7 गेंदबाज है, 60 से 100 के बीच 5 गेंदबाज है, ठीक है। 100 से 160 के बीच 16 गेंदबाज है, 140 से 180 के बीच 12 गेंदबाज है, 180 से 120 के बीच 2 गेंदबाज है, और 220 से 260 के बीच 3 गेंदबाज है, ठीक है। ये क्या है, विकेट है ना, ठीक है। मतलब 20 से 60 विकेट कितने लोग गिराए हैं, 20 से 60 के बीच का जो विकेट है, ठीक है, वो कितने लोग गिराए हैं, 7 बॉलर लोग है ना, 7 गेंदबाज लोग। 60 से 100 5 लोग, 100 से 140 6 लोग, ऐसा ही है, ठीक है। ये दिया हुआ आंकड़ा, ये आंकड़ों से बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। चलो क्या क्या दिया हुआ था, देखो, विकेटों की संख्या को एक खाने में रख लेते हैं, 2017 है, ठीक है। अब वर्गांतर मत लिखना, क्योंकि विकेटों की संख्या लिखा है ना, तो इसमें तुम लोग भी विकेटों की संख्या लिख देना, ठीक है। क्या लिखोगे, विकेटों की संख्या, विकेटों की संख्या, ठीक है। और इधर है गेंदबाजों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या, ठीक है। विकेटों की संख्या है 20 से 60, 20 से 60, 60 से 100, 100 से 140, 140 से 180, 180 से 220, 220 से 260, ये दिया हुआ था आंकड़ा, ठीक है। इसके भी दिया था 7, 5, 16, 12, 7, 5, 16, 12, 2, 3 ये दिया हुआ था, ठीक है, ठीक है। ये दिया हुआ था, सवाल समझ में आ गया, ठीक है। ये दोनों दो ही डब्बा का तो काम रहता है इसमें, ठीक है। चलो सूत्र देखते हैं। सूत्र होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित H, ठीक है। सूत्र याद रहना चाहिए, 5 बार 10 बार जितना बार इसको लिख के देखो इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट सूत्र ही है, क्योंकि क्या क्या निकालना है इस सूत्र से आइडिया हो जाता है, ठीक है। चलो, क्योंकि अब ध्यान दो कि गेंदबाजों की संख्या सबसे ज्यादा कितनी है, 16, 16, तो यही है बहुलक की आवृत्ति, हाँ यही तो है ना, बहुलक की आवृत्ति 16, ठीक है। बस हो गया, और क्या, जो कि वर्गांतर किसके किसके बीच आ रहा है, 100 और 140 के बीच, ठीक है। यहां पर लिखो, चूंकि गेंदबाजों की अधिकतम संख्या कितनी है, 16, गेंदबाजों की अधिकतम संख्या 16 है, ठीक है, जो कि वर्गांतर किसके किसके बीच आ रहा है, जो कि वर्गांतर 100 से 140 के अंतर्गत आती है, ठीक है, 40 के अंतर्गत आती है, ठीक है।
इसलिए चलो अब सबको बता दो, सबको बता दो, ठीक है, सबको क्या बता दो, बहुलक हल कर रहे बता दो। चलो तो ये हो जाएगा कितना, F1, उसे जस्ट पहले वाला F0, उसके जस्ट बाद वाला F2, इधर आते हैं, ये है ना F1, तो ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2, छोड़ देते हैं, और H कितना आ जाएगा, यहाँ पर H लगाएगा 10 मत लिख देना अंधी धुंधी, कितना आएगा 40 आएगा ना, गेप कितने का है वही तो है ना 40 का, ठीक है। चलो सब बस सबको लिखते जाएंगे अब, और क्या, L1 कितना 100, क्या है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, लिख लोगे क्या, चलो लिख लेता हूं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, L1 है, उसके बाद F1 बता देते हैं, F1 कितना 16, क्या है ये बहुलक वर्ग की आवृत्ति, सही है। F0 कितना है 5, ये क्या है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति, ठीक है, बहुलक वर्ग के, यहां तक लिख देना, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की आवृत्ति, ठीक है। F2 कितना 12, ये क्या है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की आवृत्ति, बहुलक वर्ग के सब कुछ सेम लिखना, यहाँ पे बाद लिख देना, ठीक है, ठीक बाद की आवृत्ति, क्लियर है। और क्या बच गया, 3 हो गया, L1 भी तो हो गया, H कितना 40, ये क्या है वर्गांतरों के बीच का अंतर है ये, ठीक है। क्लियर है, सब चीज मिल गया क्या, मिल तो गया, चलो हल करें, मिटा दो अब इसको, इसका काम हो गया, ठीक, चलो चलो, क्योंकि सूत्र क्या है, बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे में H, ठीक है। चलो L1 मतलब L1 100 है, सभी तो है, प्लस F1 कितना 16 माइनस F0 कितना 5 बटे 2F1 16 ही है, माइनस F0 कितना 5 माइनस F2 कितना 12 गुणे में H कितना 40। चलो बस हल करना ही है और कुछ नहीं है। 100 प्लस 16 में 5 गया 11, 16 दूनी 32, 16 दूनी 34 कहा थे 16 दूनी 32, 12 और 5 जुड़ेगा ना, दोनों माइनस में है, 12 और 5 माइनस 17 गुणित 40। चलो एक काम और कर लेते हैं, नहीं पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्या पता कट जाए। 100 प्लस 11 बटे 32 में 17, 17 दूनी 34 होता है, मतलब 15, सही नहीं बोल रहा हूँ, हाँ 15 नहीं हो जाएगा यार, ये दोनों जोड़ना 32 नहीं आएगा, अरे 32 में 17 क्या 15 नहीं आएगा, गुणित 40, हाँ आप काटेंगे 5 से, 5 या 15, 5 अठे 40, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 11 अठे 88 बटे 3। चलो हल कर देंगे, 8 दूनी 16, 1 6 7 3 से नहीं कटेगा, ये हो जाएगा 100 प्लस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया कितना 2 2 28, 3 नियम 1 बचा 1, दशमलव लगा दूंगा तो 10 बन गया, 3 तिया 1 बचा 1, दशमलव लगा दूंगा 10 बन जाएगा, फिर ये 3 3 3 3 जाता है ना, तो इसको मैं 3
4 लिख देता हूँ, चलेगा क्या? ये इसको भाग दूंगा ना तो 29.33333 ऐसा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक बढ़ा के लिख देते हैं। अब स्टॉप, चलो जोड़ दो ना, 100 में इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? 129.34। ये आया बहुलक, कितना आया? 129.34। क्लियर है? ऐसे निकालना है बहुलक, ठीक है। और बता दूं कि इतना काफी है? ना काफी है ना, कितना बताऊंगा, ठीक है। याद रखना F1 होता है जो सबसे ज्यादा होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उससे जस्ट पहले F0, उसके जस्ट नीचे F2। क्लियर है? कुछ भी दे ऐसा ही आएगा, सरल आएगा, चिंता मत करना, ठीक है। इसको लिखना जरूरी है यार, क्या है उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। लिख लेना, इसको जरूरी थोड़ी एकदम ऐसा सिस्टमेटिक। क्या समझ आ रहा है तुमको L1 से? क्या समझ आ रहा है L1 से? L1 को क्या बोलोगे? बस वही तो लिखना है और कुछ थोड़ी है, ठीक है। 16 क्या है? वो बहुलक वर्ग की आवृत्ति ही तो है, और क्या है उसको? कुछ और थोड़ी बोल सकते हैं, ठीक है। F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले की आवृत्ति, F2 उसके बाद की आवृत्ति, बस। और क्या? H वर्गांतरों के बीच का अंतर। H क्या है? वर्गांतरों के बीच के अंतर। ये नहीं लिख पाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर देना, ऐसा लिख देना। यदि ऐसा लिख दोगे ना तो भी फप जाएगा। क्या लिख दोगे? उच्च सीमा लिख देना, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, वही है। ये देखो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लिखो, अब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा लिख देना, बराबर 40। ये भी तो है ना, ठीक। तो बस और क्या, सूत्र लगा दो, मान को रख दो, हो गया कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो बहुलक सबसे इजी है, बहुलक में कुछ डब्बा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, वो दिया हुआ रहता है। हाँ बस याद रखना कि जब क्वेश्चन में आना तो जो डब्बा दिया रहता है ना उसको एक बार लिखना जरूर, ठीक है। डायरेक्ट हल करके ये सब मत बता देना, ठीक है। वो डब्बा जो है ना उसको बनाना, ठीक है, एक बार लिख लेना सीधा सीधा, ठीक है। अब स्पष्ट है कि गेंदबाजों की अधिकतम संख्या 16 है, जो कि वर्गांतर एकदम फलाना ढगाना के बीच आ रहा है, और उसके बाद ये सब वैल्यू को ले लेना, सूत्र निकालना, रख देना मान। क्लियर है? ठीक, ऐसा बनाना बहुलक। देखो 2016 और 17 का सॉल्व किया था, ठीक है। 2017 में 2 क्वेश्चन आया था बहुलक, उसके ऑप्शन में भी बहुलक ही था, ठीक है। वो क्या था उसको मैं दिखा रहा हूँ। एक काम करो ना, नोट कर लो ना लगे हाथ, ठीक है। बस वर्गांतर और उसकी आवृत्ति को बस नोट कर देना फटाफट, ठीक है। कल हल करके ले आना भाई। चलो, हाँ क्या बोले? ये होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है। एक आठ ठो बोलोगे तो बता दूंगा। देखो 2017 में ही आया था। 2017 में क्या क्या दिया हुआ था, ठीक है। वर्गांतर दिया हुआ था 0 से 10, 0 से 10 से 20 से 30 से 40 से 50 से 60। ये समझ में आ रहा है क्या कैसे लिख रहा हूँ? इसको अलग तोड़ तोड़ के लिख लेना, 0 से 10, 10 से 20, 10 से 30, 10 से 20 ऐसा, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिया हुआ था। देखो 2017 में ये यहाँ पे 4 था, 0 से 10, 10 से 20 में 8 था, 20 से 30 में 15 था, 30 से 40 में 20 था, 40 से 50 में 20 के बाद 5 था, 50 से 60 में 4 था, ठीक है। अलग अलग लिख लेना भाई, ऐसी मत लिख देना एक बार में। 10 से 20 के बीच 0 से 10 के बीच 4, 10 से 20 के बीच 8, 20 से 30 के बीच 15, ऐसे लिख लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, चलो ठीक है। ये पहला सवाल देखो, यहां से क्या क्या निकल रहा है। देखो F1 कितना है बताओ? F1 कितना है? 20। F0 कितना है? 15। F2 कितना है? 5। L1 कितना है? 20। ये L1 क्लियर है ना। H कितना है? H कितना है? 10। हो तो गया, हो तो गया ना। और क्या क्या है? सूत्र मान रख दो। सूत्र क्या है? L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित H। यही है सूत्र, बस सूत्र मान रखना है और निकाल लेना सबको, ठीक है। ये है 2017 का वो जो आया था उसका पड़ोसी सवाल। 2018 देखो, 2018 में क्या आया था? 2018 में आया था 0 से 10, 0 से 10 के बीच 60 तक था। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 ये दिया हुआ था। 9, 17, 28, 23, 0 से 10 यहाँ से शुरू होगा ना। 9, 17, 28, 23, 15, 8, 15, 8। चलो बताते जाओ, बताते जाओ। बहुलक की आवृत्ति कितनी, कितनी? 28। F1 कितना तो? F1 कितना? 28 होगा। F0 कितना? ठीक है। और F2 कितना? L1 कितना? H कितना? 10। ठीक है, बन जाएगा। सूत्र बोलो, सूत्र बोलो। F1 minus F0 2F1 minus F0 minus F2 गुणित H। तुम बताओ, तुम बताओ, जनती वाले बताओ, बताओ ना जी। अरे सूत्र बताओ ना, सूत्र बिना कैसे बनाओगे? L1 plus F1 0 बता दे, तुमको कौन बोला बोलने, बताओ। माइनस F हाँ, बटे F2 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F1 गुणित L। F1 नहीं है। हाँ भाई कुछ भी बोल दे रहे हो। तो सूत्र होगा L1 प्लस L1 या L एक ही मतलब है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। चलो यार L लिख देता हूँ, रो रहे हो। F1 माइनस F0 बटे, देखो F1 माइनस F0, नीचे एक बार और F1 लिखो तो 2F1 फिर से आ गया। ये दोनों को फिर से लिख दो ना, माइनस F0 माइनस F2 हो गया। ठीक है ना, ये दोनों को फिर से लिख दिया, इसको डबल कर दिए, बस ऐसा याद रख लो, कंफ्यूज होते हो तो। ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। चलो ये हो गया 18 का। 2020 का एक और सॉल्व कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, 2020 ये भी सरल है यार, 2020 तो सबसे सरल है, हल कर लेना। एक काम करना, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, 2020 मैं देता हूँ, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 30 से 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 भी है, 50 से 60। चलो ये दिया हुआ है 4, 5, 16, 12, 3, 2, 12, 3, 2। चलो ये ऊपर दोनों लिख लिए क्या? ये ऊपर दोनों नहीं लिखे तो ये तो लिख लिए होगे। चलो ये वाले में आओ, ये वाले में 2020 वाले में देखो। 2020 में ये दोनों होमवर्क है, सबको करना है। ठीक है, जो 17 और 18 का जो था ना वो होमवर्क है। चलो 2020 में देखो, 2019 का क्वेश्चन पेपर नहीं मिला मेरे को, बहुत देखा। चलो 2020, चलो बताओ ना यार। बहुलक वर्ग ये है ना 16, मतलब F1 कितना है? F1 16, F0 कितना है? 5, F2 कितना है? 12, L कितना है? 20, H कितना है? 10। सूत्र लगाओ बहुलक का, सूत्र लगाओ किसका? बहुलक बराबर L1 प्लस L1, L माना हो तो L मान लो तुम लोग भी, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित H। चलो L कितना? 20 प्लस F1 कितना? F1 कितना? 16 माइनस F0 5 बटे 2 गुणित 16 माइनस 5 गुणित 12, 5 माइनस 12, 5 माइनस 12 माइनस F1 माइनस F2 वही है, गुणित 10। ये हो जाएगा 20 प्लस 16 में 5 गया कितना? 11। ये सवाल तो देखा देखा लग रहा है। 16 दूनी 32 माइनस 17, वही दे फिर से रिपीट हो गया ये, है ना? अभी सॉल्व किए थे इसको। ठीक है, चलो तो हो गया बहुलक पूरा कंप्लीट। जो बचा है, जो दिया हूँ उसको करके ले आई आना। ठीक है, तो भूल मत जाना।